देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, चाहे कैसे भी रखो महारानी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये माँ अम्बे का बहुत प्यारा सा भजन है जो इस रीडिंग से पहले मैं सुन रही थी, ताकि उनके एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। या तो आप मेडिटेट करो, ध्यान लगाओ, माँ का नाम लो, या फिर उनके भजन सुन लो। उनके एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि हम लोग माई की खाते हैं, भगवान शंकर का खाते हैं, तो उनके एनर्जी के साथ ही हम रहते हैं। तो जब आप उनके भजन सुनते हो, जब आप उनका नाम लेते हो, तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी, आपकी सोल के साथ मिंगल हो जाती है और आपको एक अलग ऊर्जा प्रदान करती है। एंड आई एम वेरी श्योर एंड वेरी हैप्पी टू से कि माँ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और माँ अम्बे, माँ बगलामुखी, माँ कामाख्या, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, आज की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके आदेश से ये रीडिंग बनी है, बिना उनके आदेश से तो पत्ता भी नहीं हिलता इस संसार में। हम लोग तो चीज़ ही क्या है। तो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत यूनिक है। आज की रीडिंग इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आप शायद देख पाओ या ना देख पाओ, आपके आसपास वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत भयंकर रूप से वाइब्रेशन है। और आपको सुन के बड़ा अचंभा लगेगा कि ये वाइब्रेशन दो शक्तियों के युद्ध की वजह से उत्पन्न हो रहा है। एक काली शक्ति जो आपको ख़त्म करना चाहती है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स लाना चाहती है, और एक दिव्य शक्ति, एक पराशक्ति जो आपको बचा रही है, आपकी रक्षा कर रही है। उन दो शक्तियों के द्वंद्व की वजह से आपके ऊर्जा में, आपके आसपास बहुत भयंकर वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है। आपको फ्रस्ट्रेशन होता होगा, आपको डिप्रेशन होता होगा, आपको फियर होता होगा, आपके काम नहीं बनते होंगे, या आपको कहीं ना अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में होता होगा। लेकिन लास्ट मोमेंट पर आप किसी न किसी रीजन से बाल बच जाते हो। वो इसलिए कि काली शक्तियां अपना काम कर रही है और दिव्य शक्तियां आपको बचा रही हैं। इसीलिए आज आप सही सलामत ये वीडियो देख रहे हो। तो ये वीडियो उसी के लिए है जो दिव्य शक्तियों में विश्वास करता है, जो पराशक्तियों में विश्वास करता है। अगर आप नास्तिक हो, ईश्वर पर नहीं विश्वास करते, तो ये रीडिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग उनका खाते हैं और हम उन्हीं के गुण गाते हैं। तो आप अगर ईश्वर पे विश्वास करते हो, आपको लगता है कि कोई डिवाइन पावर, चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस क्राइस्ट हो, चाहे आपके भगवान भोलेनाथ या माँ आदि शक्ति, अगर आपको बचा रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चाहे श्री राम हो, चाहे बजरंगबली, हनुमान हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अब सबसे पहले इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करके माँ बगलामुखी, माँ भगवान भोलेनाथ का नाम ले लीजिए। उनका, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उनका नाम ले लीजिए, एंड फील देयर प्रेजेंस अराउंड यू, एंड यू विल सी दैट डेफिनेटली आपके लाइफ में सब कुछ सही होने लगेगा। इस रीडिंग में जो निकल कर आएगा वो आपके लिए बहुत बड़ा एक आई ओपनिंग फैक्ट है। इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये बहुत बड़ी आई ओपनिंग फैक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कौन सी काली शक्ति है जो इनके ऊपर बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट कर रही है? काली शक्तियों का प्रभाव मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्या काम कर रहा है? काली शक्तियों का प्रभाव मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्या काम कर रहा है? काली शक्ति या हुडू भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, और अलग तरीके की तंत्र क्रिया भी हो सकती है, एविल आई भी हो सकती है, नज़र दोष भी हो सकता है, किसी की बद्दुआ, किसी का श्राप भी हो सकता है। मैं पहले से आपको बता दे रही हूँ, ठीक है? काली शक्तियों का प्रभाव मेरे व्यूवर्स पर क्या असर पड़ता है? एनर्जी बहुत हाई है, कार्ड्स बहुत उछल रहे हैं। ओके, तो काली शक्तियों का प्रभाव मैं आपको दे रही हूँ कि आप आज नहीं, आप काफ़ी समय से ना इन चीज़ों से ग्रसित हो। आपके जीवन में काफ़ी समय से ये जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है,
आपको इम्पैक्ट कर रही है। आपके पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से आप बहुत हेल्पलेस फील करते हो, आप चाह कर भी उन्हें ठीक नहीं कर पाते हो। वो पास्ट की एनर्जी ने आपको अंदर से पूरी तरीके से हिला दिया है। आज भी कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके जहन में वो चीज़ें हैं, भले ही वो लोग, वो सिचुएशन, वो चीज़ें आपके लाइफ में आज भी बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल के रखी हैं। आज भी आपके लाइफ में उन चीज़ों का इफ़ेक्ट, इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बुरा हुआ है आपके पास्ट में। समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग हैज़ हैपेंड इन योर पास्ट, जहाँ पर आप बेकसूर थे, आपकी गलती नहीं थी, उसके बाद भी आपको बहुत बुरा चीज़ फेस करना पड़ा। आपकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, एक ऑल ऑफ अ सडन आपकी एनर्जी चेंज हुई। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी आप जीवन में ये भी देखोगे, और आपने जीवन में वो देखा। आप बहुत मर्सी के लिए रोए, बहुत तड़पे, बहुत कुछ यातना आपके साथ हुई, आपके साथ बहुत जुल्म हुए, लेकिन आप बहुत मर्सी के लिए तड़पे, बट आपके साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं। बाद में ईश्वर ने आपको ज़रूर बचाया, लेकिन उस समय आपने बहुत कुछ झेला है दोस्तों। एंड ये फियर, ये डर, ये चीज़ें आज भी आपका पीछा कर रही हैं। ये लोग, ये सिचुएशन आज भी आपका पीछा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बहुत रिसेंटली आपके साथ हुआ है, आप काफ़ी समय से इन सब चीज़ों को झेल रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को झेल रहे हो। आप जब कुछ सिचुएशन आपकी संभलती है, आप कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हो, आप बहुत एनालाइज करते हो, सोच समझ कर आगे बढ़ते हो, डिसाइड करते हो, लेकिन कुछ ना कुछ और आपका लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि आपको सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से आपके साथ या तो चीटिंग हो जाती है, या फिर काम नहीं बनता, या मुसीबत आ जाती है, 360 डिग्री टर्न हो जाता है, और आपको ऐसा लगता है आपकी किस्मत ही खराब है। तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आपके कोई काम बनने नहीं दे रही है। आप जो आपकी दिली तमन्ना है, जिसके लिए आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत कुछ प्रयास करते हो, वो काम नहीं हो रहे हैं। 99% होकर कहीं ना कहीं आपके काम ना आपसे छूट जाते हैं, आपको धोखा मिलता है, आपके साथ चीटिंग होती है, आपका साथ देने वाले ही आपके साथ चीटिंग कर देते हैं, और अनएक्सपेक्टेडली आपको हार का सामना करना पड़ता है। अनएक्सपेक्टेडली आपको हार का सामना करना पड़ता है। ईश्वर हमें और डीपली समझाएं, ईश्वर हमें और डीपली समझाएं। माय गुडनेस, पैथेटिक। आपकी लाइफ में आपसे छीना भी बहुत कुछ गया है, और छीनने की बहुत भयंकर तैयारी भी है। एविल शक्तियाँ, जो बुरी शक्तियाँ हैं, वो चाहती हैं कि आप किसी तरह सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग जाओ, आपके लाइफ से सब कुछ छीन लिया जाए। ऑटोमेटिकली मैं अगर ये चीज़ बोलूँ ना, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में कभी कभी ये चीज़ आता होगा, बस आई नीड पीस, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होती होगी, आपकी इच्छा करता होगा सब कुछ छोड़कर भाग जाऊँ। भागना मत, क्योंकि देवीय शक्तियाँ आपसे कहना चाह रही हैं कि ये जो नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी, जो काली शक्तियाँ हैं, वो चाहती यही है कि आप खुद ही मैदान छोड़कर भाग जाओ, आप सामना ना कर सको, आप कमज़ोर पड़ जाओ इनके आगे। आपको रिलेशनशिप्स में भी बहुत धोखे मिले, आपके रिलेशनशिप भी बहुत सफ़र किए, आपने जिन पर विश्वास किया उन लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके स्पाउस के साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत झमेले हुए। ये सारी तंत्र क्रियाएं आपके ऊपर भी करी गई हैं, ताकि एक डिमोनिक शक्ति, एक एविल शक्ति, एक सैटेनिक शक्ति आपके आसपास है। ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है इस डीमन की, इस तंत्र क्रिया की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। किस आप लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रांग काला जादू किया गया है, जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, और इतनी भयंकर कि आप त्राही त्राही चिल्लाओ, आपके
साथ कोई खड़ा ना हो, आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, पागल हो जाओ, छोड़ दो इस मतलब जो चीज आपके पास है, चाहे वो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, आपका रिलेशनशिप है, आपकी खुशियां हैं, आपका अच्छा तबीयत है, उन सब के ऊपर इस डेमोनिक शक्ति का बहुत बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। अब मुझे देखना ये है कि ये प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है, और उसके बाद मैं देखूंगी कि ये कर कौन रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि माँ आदि शक्ति इन्हें कैसे जवाब दे रही है। दिव्य शक्तियाँ, पुरुष और प्रकृति, माँ आदि शक्ति और भगवान भोलेनाथ, आपके जो भी इष्ट हैं, इन शक्तियों को जवाब कैसे दे रहे हैं। इन चीज़ों का मेरे व्यूअर्स की कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ा। कैन यू इमेजिन, 2 कार्ड्स फिर से सेम आए हैं। ये देखो, ये दोनों कार्ड्स फिर से सेम आए हैं। आपके इमोशन पे, आपके माइंडसेट पे, आप बहुत डिप्रेशन में रहते हो, टेंशन में रहते हो, एक फियर आपको सताते रहता है, आपको ऐसा लगता है कोई आपको तकलीफ दे रहा है, कोई आपके ऊपर वार कर रहा है, चैन की नींद सो नहीं पाते हो, बुझा बुझा सा रहते हो, आसपास बहुत नेगेटिविटी फील होती है, ऐसा लगता है हर इंसान आपका दुश्मन है, चाहते हो निकलना, बहुत बार ट्राई भी किया आपने, बट आप कर नहीं पा रहे हो, उन चीज़ों से, उस सिचुएशन से, उन लोगों से निकल नहीं पा रहे हो। आपको एक अजीब सा बंधन सा फील होता है कि जैसे किसी ने आपको बांध दिया हो और आप चाह कर भी निकल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो आपको चाह कर भी निकलने नहीं दे रही हैं। अब ये जानते हैं कि ये किया किसने है, ये जानते हैं ये किया किसने है। उसके बाद देखेंगे कि देवीय शक्तियां आपको कैसे बचा रही हैं। ये किया किसने है, ये सारी चीज़ें, ये एविल एनर्जी, ये डार्क एनर्जीज, ये इतनी गंदी एनर्जी कौन भेज रहा है, कौन मास्टरमाइंड है इसके पीछे, कौन मास्टरमाइंड है इन सब के पीछे, कौन मास्टरमाइंड है इन सब के पीछे। फीमेल, कपल और किसी के लाइफ में एक मेल। फीमेल का बहुत बड़ा हाथ है, एक कपल का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो एक कपल है, ठीक है, और एक एल्डरली पर्सन है, ये 3 लोग हैं, और एक फीमेल है और एक कपल है। इन कपल की आपस में बहुत बनती है, बट ये आपसे बहुत जलते हैं। और एक मेल पर्सन है जो 1 नंबर का चीटर है, 1 नंबर का अपॉर्चुनिस्ट है, आपका सब कुछ लूट लेगा। ये आपको चीट करना चाहता है, आपकी लाइफ से सब कुछ ले लेना चाहता है, छीन लेना चाहता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो कपल है ना, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है ये आपका हस्बैंड हो, उसकी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या ये आपकी वाइफ हो, उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। तो ये कपल जो है ना, ये वो लोग हैं, इन दोनों में से कोई जन एक्स्ट्रा ज़रूर है। चाहे ये आपका हस्बैंड है तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और ये अगर आपकी वाइफ है तो ये आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। एकदम क्लियर एनर्जी है ये। और कपल है, यहाँ पर 3 लोग हैं आपके फैमिली के जो इस तरीके से आपके ऊपर कर रहे हैं। अब ये आपके नेबर के भी हो सकते हैं 3 लोग, और आपके फैमिली के भी हो सकते हैं। एक इंसान चीटर है, वो आपका कोई मेल है, ज़्यादा एज का नहीं है, आपके बराबर का ही होगा, आपकी एज के बराबर का ही है। ये इंसान मेल है, आपका भाई, आपका देवर, आपका जेठ, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई जॉब करियर वगैरह में जो आपको रास्ते से हटाना चाहता है, आपका कोई बिजनेस पार्टनर, संबंध जो चीट कर रहा है। एंड ये इंसान ना बहुत बुरी तरीके से आपको रास्ते से हटाएगा। ये इंसान बिल्कुल इमोशनलेस है, आपके ऊपर कुछ भी बुरा करने से पहले 2 बार सोचेगा नहीं। और ये जो लेडी थी, ये भी बहुत गंदी लेडी है, ये आपके फैमिली की है, ये कोई आसपास की नहीं है, या तो ये कोई फैमिली फ्रेंड है या आपकी कोई फैमिली की लेडी है। प्लीज़ 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 बी वेरी केयरफुल।
ये लोग आपके ऊपर बहुत भयंकर कर रहे हैं। मैं नाम आपको इनिशियल्स बता देती हूँ और उसके बाद दिव्य शक्ति आपको कैसे बता रही है, कैसे बचा रही है वो मैं बता देती हूँ। मतलब बहुत बुरी एनर्जी है यहाँ पर। लेट मी टेल यू द इनिशियल्स ऑफ देयर नेम्स। F H ब्लैंक। इसका मतलब, ब्लैंक का मतलब होता है कोई अननोन आदमी से करवा रहे हैं। L V U S J P और A। ये सारे नेम्स हैं जो आपसे थोड़ा सा आपको इनसे सतर्क रहना है। ये लोग इन्वॉल्व है आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने में। अब दिव्य शक्तियाँ आपको कैसे बचा रही हैं, दिव्य शक्तियाँ आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग एविल एनर्जी सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आप फिर भी सरवाइव कर रहे हो, इसका मतलब कि दिव्य शक्तियाँ अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। माँ अम्बा, आदि शक्ति, भगवान परमेश्वर भोलेनाथ आपकी रक्षा कर रहे हैं। पराशक्तियाँ आपको हिफाजत दे रही हैं, अपनी ऊर्जा से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स को ईश्वरीय शक्तियाँ कैसे बचा रही हैं। मेरे व्यूअर्स को ईश्वरीय शक्तियाँ कैसे बचा रही हैं। हे प्रभु, आप कैसे बचा रहे हो। हे प्रभु, आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है ही नहीं। आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल भगवान भोलेनाथ माँ आदि शक्ति के हाथ में है। कैन यू सी द कार्ड। आपकी ज़िंदगी का कंट्रोल, आपकी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा उनको सब पता है, वो सब देख रहे हैं। आप जब बिजी रहते हो, आपको जब ध्यान नहीं है कि आपके आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, ईश्वर की आंखें खुली हैं, वो सब देख रहा है। जब भी आपकी तरफ कोई भी प्रॉब्लम आती है, बढ़ती है और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे पहले कि आप डिप्रेशन में जाओ, ईश्वर कोई ना कोई किसी भी अपने सेवक सेविका या अपनी शक्तियों के द्वारा आपके लिए मदद भेज देते हैं ताकि आपको बचाया जा सके। एंड बिलीव कीजिए, ईश्वर के बहुत चहीते प्यारे बंदे हो। ईश्वर आपके कण कण में मौजूद है, आपके बॉडी के, आपके घर के, आपके आसपास कण कण में मौजूद है। जब भी आपको प्रॉब्लम होती है, चाहो चाहे ना चाहो, आप ईश्वर को कुछ भी बोलो, बट ये ईश्वर ही है जो आपको हर एक परिस्थिति से निकाल कर लाते हैं, हर एक परिस्थिति से आपको बचाते हैं। अब मुझे ये जानना है कि क्या उन लोगों को पता है कि आपको कोई दिव्य शक्ति बचा रही है। क्या उन लोगों को पता चल जाता है कि आपको कोई दिव्य शक्ति बचा रही है। एग्जैक्टली जो चीज मुझे फील हो रही थी वही चीज हुआ कि समय अचानक से पलटता है। आपका उन लोगों का किया हुआ आप पे 10 to 20% ही असर करता है। तो सोचो अगर 100% होता तो आज तक आप बैठ के वीडियो ना देख रहे होते। 100% उन्हें पता चलता है, उनके ऊपर वो चीज़ें बैकफायर होती है, तकलीफ वो भी पाते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स उनके भी आती है और उसके बाद उनके लाइफ में जो भी चीज़ें होती है वो पर्सनल लेवल पर और फाइनेंशियल लेवल पर उनको भी सफरिंग्स होती है। ऐसा बात नहीं है
कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है और वो बैठ के सब कुछ देखते भी हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी जो वो चाहते हैं वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, तो इन्हें इसे कोई देवीय शक्ति ही बचा रही है। तो ये बात आप निश्चिंत रहो कि जब तक देवी शक्तियों की ऊर्जा आपके पास है, आपके आसपास है, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब जानते हैं कि देवीय शक्तियां आपसे कह क्या रही हैं। हे ईश्वर, हमें बताएं देवीय शक्तियों का मैसेज। देखो, देवीय शक्ति आपको बोल रही है आप थोड़ा सा सतर्क रहा करो, किसी की बात पर विश्वास मत किया करो। बहुत भोले इंसान हो आप, आपके आसपास चीजें होती रहती हैं, आपको दिखता भी है, लेकिन आप उन चीजों को निग्लेक्ट कर देते हो या हल्के में ले लेते हो। बहुत कैजुअल हो, इतना कैजुअल मत रहो, थोड़ा सतर्क रहो। चीजें आपके सामने ईश्वर लेकर आते हैं बट आपको दिखाई नहीं देती है। सो प्लीज यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट योर लाइफ एज वेल। एंड आपको उस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना मजे से काम करते रहो, उनको तो भगवान खुद देख लेंगे। एक चीज है, प्लीज इस शनिवार, कल शनिवार है, आप अपनी नजर उतरवा लीजिएगा। आपको नजर बहुत बुरी लगी हुई है, बहुत बुरी नजर लगी हुई है और आप ये निशान देख रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि आप ना यहाँ पर ये नंबर ना 6 और 9 की तरह भी दिखता है। तो हमारे न्यूमरोलॉजी और हमारे जो मैं एंजल नंबर्स पढ़ती हूँ ना, उसमें ये साइन है, ठीक है। तो ये कैंसर का कार्ड है। तो यहाँ पर ना एक चीज कंफर्म है कि आपकी एनर्जी ना ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है और आप नेगेटिव चीजों को ज्यादा सोचने लगते हो। बट भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी ऊर्जा अगर इतनी स्ट्रांग है कि आप ईश्वर को बुला सकते हो, तो आपकी ऊर्जा जिस चीज को फोकस करेगी वो चीज आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो या पॉजिटिविटी को। जिस चीज में भी आप एनर्जी डालोगे वो चीज आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पर ईश्वर ने कहा है पहले तो अपनी नजर उतारो, दूसरा प्लीज नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो, नेगेटिव माइंडसेट से थोड़ा दूर रहो। यहाँ पर राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा, रातों को आपको नींद नहीं आती है। एंड बिंदास रहो। जब ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मैं जब सब संभाल रहा हूं तो भैया तुमको क्या चीज का टेंशन है, मैं हूं ना तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ, तुम सो, मैं देख रहा हूं, मैं झेलूंगा सब कुछ। तुम्हें सोचने की, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ईश्वर का कहा मानते हैं बंधु। हमारे माँ बाप हमें जन्म दिया है, लेकिन माँ बाप को जन्म देने वाला भी कोई है, उनको जन्म देने वाला भी कोई है। तो अल्टीमेटली पराशक्ति, पुरुष और प्रकृति ही हमारे माँ बाप है। जब वो जिन्होंने संसार बनाया वो आपसे कह रहे हैं कि तू आराम से रह ना, मैं देख रहा हूं, तो फिर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। एंड स्टॉप योर नेगेटिव थॉट्स इमीडिएटली। आप नेगेटिव थॉट्स प्लीज बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन आया है ईश्वर की तरफ। ये चीज उन्हें आपकी लाइफ में बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके होते हुए भी आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो। आप उन पर विश्वास रखो, मक्कम रूप से। अगर आपको विश्वास है तो देवीय शक्ति जरूर आपका सहारा बनेंगी, आपकी रक्षा करेंगी। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपके लव का, आपके कमेंट का, आपके सपोर्ट का बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी।